Assalamualaikum students, we will start today the chapter number 1, that is physical quantities and measurements. Let us start its topic. In the beginning, when man started to know about the things, ठीक है, उस टाइम पे क्या था, देखें शुरू से इंसान क्यूरियस है, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारी नेचर में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में इंसान जानना चाहता है। ठीक है, अब जो है, जो स्टार्ट में इंसान ने फैक्ट्स इकट्ठे करने शुरू किए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जो काम करना शुरू किया, ठीक है, उनसे जो रिजल्ट्स आए, ठीक है, हमने उसको क्या नाम दे दिया, साइंस। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज नोन एज साइंस। ऐसी नॉलेज जो आपने ऑब्जर्वेशन से ली, एक्सपेरिमेंटेशन से ली, दैट इज नोन एज साइंस। साइंस एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसको बोलते हैं साइंटा, ठीक है, जिसका मतलब है नॉलेज। तो साइंस मीन नॉलेज। अब क्या हुआ, जब हमारे पास साइंस आ गई तो लोगों ने क्या किया, डिस्कवर होना शुरू हो गई बहुत सी चीज़ें, ठीक है, तो हमारे पास इसकी डिफरेंट ब्रांचेज आना शुरू हो गई। तो फर्स्ट पहले क्या था, साइंस थी। साइंस के बाद हमारे पास बहुत टाइम तक, अभी तो आपको पता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये वो बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन सबसे पहले सिर्फ हमारे पास क्या थी, नेचुरल फिलॉसफी एक सब्जेक्ट था, नेचुरल फिलॉसफी। इसके दो पार्ट्स थे, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में वो कहते थे कि दिस इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, एंड बायोलॉजिकल साइंस में ये कहते थे कि दिस इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब जो फिजिकल साइंस थी, ठीक है, वो अब किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो उसकी भी 3 ब्रांचेस थी उस टाइम, ठीक है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आगे जाती गई, मैन ने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, देखें आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ आगे जाती है। आप पहले छोटा सा काम करते हो, अभी आप फिज़िक्स स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, एक चैप्टर पढ़ोगे, 2, 3, 4, ठीक है, आपको ज़्यादा समझ आना शुरू हो जाएगा। तो जब इंसान ने भी ज़्यादा सर्च शुरू की, तो अब फिज़िकल साइंस में भी हमारे पास ब्रांचेज आ गई, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी। और बायोलॉजिकल साइंस में भी हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेज आ गई, बॉटनी, जोलॉजी, इकोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने स्टडी करना शुरू की। और जो है इसके बाद जो है, लेकिन यहाँ पे बात रुक नहीं जाती, ठीक है। अब यहाँ पे जब स्टडी होना शुरू हुई तो ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स बन गए, इनमें भी आगे स्टडी होना शुरू हो गई। अब हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि इन सबको एक सब्जेक्ट के अंदर गैदर करना, ठीक है, तो हमने इन ब्रांचेस को सबको सेपरेट कर दिया एज अ सब्जेक्ट। तो हमारा क्या सब्जेक्ट है यहाँ पे, फिज़िक्स, ठीक है, हम फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिज़िक्स जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, लैंग्वेज ग्रीक वर्ड जो है फिजिक्स से निकला है, जिसका मीन है नेचर, ठीक है। ये ग्रीस के साइंटिस्ट ने एक इसे डिस्कवर किया था, ठीक है, और इसका जो वर्ड है ओरिजिन, इसका वर्ड जो था फिजिक्स से ये निकला है, विच मीन नेचर। नेक्स्ट इज व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, मैटर और एनर्जी के दरमियान में हम पढ़ेंगे इंट्रैक्शन की, किस तरह से मैटर और एनर्जी जो है एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं। लर्न विद मी। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। फिजिक्स जो है ये आपका इंट्रैक्शन है जिसमें मैटर और, नाउ वी हैव द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। नंबर 1 मैकेनिक्स, साउंड, heat, light, electricity and magnetism, atomic physics, nuclear physics, plasma physics, these are your branches, ठीक है। अब नंबर 1 क्या है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास जो है फिज़िक्स जो है, फिज़िक्स आप ये कह सकते हो फिज़िक्स इज़ एवरीथिंग। फिज़िक्स हम बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, फिज़िक्स हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, फिज़िक्स हम जो है आप कैसे बैठते हो, कैसे उठते हो, दीज आर द लॉज ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है सब फिज़िक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट ब्रांच है मोशन।
मोशन, सॉरी मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन, कि मोशन किस टाइप का होता है। इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है, एक काइनेमेटिक्स है, एक डायनेमिक्स है। काइनेमेटिक्स में 1D और 2D मोशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, और डायनेमिक्स में स्टडी ऑफ फोर्सेस के साथ हम मोशन पढ़ते हैं कि फोर्स लगती है तो मोशन कैसा हो रहा है, ठीक है। अब ये देखें, काइनेमेटिक्स में आप 1D और 2D मोशन पढ़ते हैं इस तरह से, ठीक है, ये देख लें, ये काइनेमेटिक्स में आप पढ़ते हो इस तरह से मोशन, ठीक है। और डायनेमिक्स में भी आप इस तरह से मोशन, बॉल नीचे गई, कौन कौन से लॉज लगे, किस तरह से फोर्स लगी, ये आप पढ़ते हो। और ये 3D मोशन इस टाइप का होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इफेक्ट्स दे कॉज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी होती है और उससे क्या इफेक्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपने देखी है ना आसपास, आपको लाइट नज़र आ रही होती है, घर में आप बल्ब जलाते हो या कहीं भी, अभी भी आप फैन के नीचे बैठे हुए हो, लाइट ऑन की हुई है, तो ये क्या है? दीज आर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की टाइप्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है इसमें, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ चार्जेस कलेक्टेड एंड हेल्ड इन वन प्लेस, ठीक है। इसमें आप चार्जेस पे स्टडी करते हो कि वो एक जगह पे किस तरह से काम करें। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द स्टडी ऑफ इफेक्ट कॉज बाय मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस जो काम करते हैं वो क्या है आपके पास? इलेक्ट्रिक करंट। और मैग्नेटिज्म क्या होता है? द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्रिएटेड बाय द मूविंग चार्जेस। अब यहाँ से आपके पास ये देखें, मैग्नेट मूव कर रहा है, अब इसके अंदर जो है किस तरह से चार्ज मूव कर रहे हैं, क्या कुछ होता है, वो मैग्नेटिज्म है। इसमें मैग्नेटिक, और जब आप इकट्ठा पढ़ते हो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को, तो उस ब्रांच को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। या आप देख रहे हैं यहाँ मैग्नेट मूव कर रहा है, तो यहाँ पे भी इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। मैग्नेटिज्म में चार्ज चेंज होता है, ठीक है। या इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे चार्ज चेंज होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये बल्ब आप देख रहे हो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या होते हैं? ग्लो करते हैं। और ये कुछ कनेक्शंस है, ये सारा कुछ जो है ये आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट इज हीट। इट डील विद नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। देखिए, इसमें नेचर ऑफ हीट हम पढ़ते हैं कि हीट किस टाइप की है। मोड ऑफ ट्रांसफ़र मीन कि एक जगह से दूसरी जगह हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, वार्मर बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ किस तरह से जाती है, और हीट के इफेक्ट्स क्या होते हैं। जब बॉडी हीट अप होती है, जैसे आजकल हीट है, तो आपके पास क्या हो रहा है? गर्मी लगती है, ठीक है, उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, उसकी टाइप्स क्या क्या हैं, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, ये सब कुछ हम हीट की ब्रांच में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लाइट। इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑप्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। इसमें आप लाइट के ऑप्टिकल एस्पेक्ट्स पढ़ते हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो, एंड वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसकी वर्किंग पढ़ते हो, और किस तरह से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज़ करते हैं, हम वो पढ़ते हैं इसमें। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये प्रिज्म है आपके पास, और प्रिज्म क्या कर रहा है? प्रिज्म से लाइट पास हो रही है, तो वो डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट हो रही है। तो आप क्या पढ़ रहे हो? लाइट को देख रहे हो, लाइट आ रही है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, इसकी वर्किंग पढ़ोगे, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से जो है लाइट पास होती है तो क्या होता है, ठीक है। ये डिटेल तो हम इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। नेक्स्ट इज एटॉमिक फिजिक्स। इसमें आप क्या पढ़ते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। इसमें आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो और एटम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो, ठीक है। प्लाज्मा फिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, एंड इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये आपके पास फोर्थ स्टेट है मैटर की, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें ये आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें प्रोडक्शन होती है आयनिक स्टेट ऑफ मैटर की, ठीक है, आयन्स बन जाते हैं मैटर। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द जियोफिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम जो है वो स्टडी करते हैं, किसमें? जियोफिजिक्स में।